In this video, we are going to study about the classification of cosmeceuticals. As we have already seen, cosmeceuticals is the borderline between the cosmetics and pharmaceutical. जब हम हमारे cosmetics को, हमारे makeup products को एक कोई API दे देते हैं, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दे देते हैं जो कोई एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा कॉस्मोस्यूटिकल. अब ये जो कॉस्मोस्यूटिकल का क्लासिफिकेशन है, अगर आप 3 बुक्स देखें या 4 बुक्स 5 बुक्स देखें तो आपको सब में अलग अलग, या फिर आप ऑनलाइन देखें तो आपको हर जगह अलग अलग क्लासिफिकेशन मिलेगा. मतलब कॉस्मेस्यूटिकल का कोई ऐसा पर्टिकुलर या फिर स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है. तो जो आपको इजी लगे, मैंने आपके लिए ये इजी वाले ढूंढ के क्लासिफिकेशन डिज़ाइन करा है, तो अगर आप ये लिखेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है. Now, there is no single or accepted classification of cosmeceutical. Broadly, they fall into the categories based on their chief etiological indication, that is the condition for which a person would use them, or based on the source or the biochemical structure. ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड इसका क्लासिफिकेशन नहीं है. तो हमने इनको कि उनका यूज़ क्या है, उनका etiological इंडिकेशन क्या है, या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन में हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसका सोर्स क्या है मिलने का, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है. सो द फर्स्ट इज स्किन लाइटनिंग और डीपिगमेंटिंग, ठीक है. इट इंक्लूड स्किन लाइटनिंग, मतलब कि हमारा जो स्किन का कलर है, फॉर एग्जांपल टैनिंग हो गई या फिर पिगमेंटेशन हो गई हमारी स्किन में, तो उसे रिड्यूस करते हैं एजेंट्स, ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन टू बी मोर क्लियर, अगर किसी की स्किन का शेड थोड़ा डार्कर है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसकी स्किन लाइट हो जाए, अब मतलब उसका जो स्किन टोन है वो चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर कोई पर्सन है जिसका कलर लाइटन था, बट ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक हीट या फिर टैनिंग हो गई उसको, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें या फिर स्किन लाइटनिंग एजेंट्स या डीपिगमेंटिंग एजेंट्स देकर हम उसका जो एक्चुअल कलर है वो वापस ला सकते हैं. बट अगर हम बात करेंगे, हम किसी डार्क स्किन टोन पर्सन का पूरा कलर चेंज कर दें और उसको उसकी स्किन लाइटन कर दें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. हाउएवर, अब देयर हैज़ बीन अ ग्रेट रिसर्च इन मॉडर्न साइंसेस, जिसकी वजह से अलग अलग सर्जरीज और केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे हो जाता है लोगों का स्किन कलर चेंज. बट अगर हम ये जनरल कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो मार्केट में हमें अवेलेबल होती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है. नाउ इट इंक्लूड विटामिन सी, एजेलिक एसिड, नाइसिनामाइड एक्सेट्रा. Next is sunscreens. As we all know, sunscreen is a very important part of ह्यूमन केयर और स्किन केयर. अगर हम बात करें सनस्क्रीन्स क्या है, हमें पता है कि पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि हमें धूप में जाना चाहिए, हमें धूप में जाना चाहिए, क्योंकि वो धूप हेल्दी थी. बट नाउ अब जो धूप है, अब वो धूप डिज़ास्ट्रस है. क्यों? क्योंकि पहले हमारी जो हमें पता है हमारे सन से यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, और वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारी जो ओजोन लेयर होती थी, ये तो सन था, ठीक है, तो ओजोन लेयर है ये, तो ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर में से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ओजोन लेयर उसको रोकती है अर्थ पे आने से, ठीक है. बट अब क्या हुआ, ये ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होने लगी, ख़राब होने लगी, डैमेज होने लगी, इसमें होल्स हो गए, जिसकी वजह से अब ओजोन लेयर डायरेक्ट अर्थ पे आती है. तो अब जो धूप है वो इन कंपैरिजन टू द पुराने ज़माने वाली धूप, अब वो हेल्दी नहीं रही, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, इनफैक्ट हम बाहर नहीं भी जाते, अगर हम अपने घर पे भी है तो भी हम वो जो हमारा घर खुला है या फिर हमारे घर पे धूप आ रही है कहीं से, तो वो जो यूवी रेज है वो हमारे घर में एंटर कर रही हैं, तो हमें अपने डेली स्किन केयर रूटीन में हमारी ये सनस्क्रीन्स ऐड करनी ही हैं, ठीक है. इट हैज़ बीन नाउ designed as the most important part of skin care. It protect the skin from harmful UV radiations of sun. ये जो sunscreens और ये बहुत सारी preparation ये आप आगे अभी फ्यूचर में न्यू टॉपिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में. SPF, the sun protection factor, is a relative measurement for the amount of time sunscreen will protect from UV rays. Moisturizing agents, these agents are the humectant that are added to the cosmetic preparation to prevent the loss of moisture, and they hydrate the skin. मतलब हमारी जो स्किन है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर रखते हैं. नेक्स्ट इज एंटी रिंकल. अब सिमिलरली जैसे मैंने आपको स्किन लाइटनिंग का बताया, अब हम सबको पता है कि रिंकल इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. झुर्रियाँ सबके आनी है, कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा यंग रहेगा या फिर जिसकी स्किन हमेशा चमकती रहेगी और बिल्कुल मतलब अच्छी यंग स्किन रहेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला. सबको बुढ़ापा आना है, सबको ओल्ड होना है, सबको पता है, ठीक है. तो ये जो रिंकल का फिनोमिना है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. बट अगर हम अपने
स्किन केयर करते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी 21, 22, 25 या 27 साल के जब हम हो जाए तो हम अपनी स्किन केयर ऐसा करते हैं तो अच्छे से करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा ये रिंकल वाली फिनोमिना है ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को लेट आते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम अपनी केयर कैसे कर रहे हैं, अपनी स्किन केयर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ें यूज़ करके ये जो केमिकल्स हैं, जो एंटी रिंकल जिनको हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। बट हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल हम बूढ़े हो जाएंगे, 100 साल के हो जाए मगर हमारा स्किन यंग रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। बीइंग प्रैक्टिकल, दे प्रिवेंट द अर्ली अपीयरेंस ऑफ द रिंकल्स और फाइन लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल हाइलोरॉनिक एसिड, बोट्यूलिनियम, न्यूरोटॉक्सिन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द स्कार रिड्यूसिंग, सबने सुना कि चोट लग जाती है तो उसके बाद निशान पड़ जाते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए द प्रोडक्ट्स आर द स्कार रिड्यूसिंग, दे रिड्यूस द स्कार और मार्क ऑन स्किन, फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम, सिलिकॉन शीट्स, जेल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द स्किन सर्फेस फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स एंड एनवायरमेंटल एग्रेसर्स। मतलब एनवायरमेंटल एग्रेसर्स मतलब किसी गुस्सेनाक, एग्रेशन वर्ड हम इसको कहते हैं गुस्सेनाक, मतलब हार्श जो हमारी स्किन पे केमिकल्स हैं उनसे बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक एस्कॉर्बिक एसिड एंड एंथोसायनिन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हेयर स्ट्रेंथनिंग, हेयर स्ट्रेंथनिंग जो हमारे हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे लाइक पॉलीकॉटिनियम 10, गौर, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल ट्राइमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक डिसऑर्डर रिलेटेड, अगर कोई अलग सी प्रॉब्लम है लाइक कोई इन्फेक्शन हो गया, फिर एक्ने हो रहे हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो उसके लिए हम अलग से कोई भी API ऐड करके हमारी फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, क्रीम्स, जेल्स, कुछ भी बना सकते हैं। लाइक एक्ने को ट्रीट करने के लिए वी यूज़ सैलिसाइलिक एसिड, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वी यूज़ एलाइलामाइंस लाइक टर्बिनाफिन एंड नेटिफिन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेफ्टिफिन, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, हमारी क्रीम है, हमारा कोई जेल है, उसमें हम अगर सैलिसाइलिक एसिड ऐड कर दें और वो हम अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो वो क्या करेगा, इट विल बी वर्किंग as an anti-acne cream. Okay, so this is the classification for cosmeceuticals.